स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के पहले प्रोमो को जब मेकर्स ने रिलीज किया था तो यहाँ पर साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि इस शो में 3 जिंदगियां आपस में उलझी हुई हैं, जहां पर कि ये देखने को भी मिला था कि किस तरीके से विराट सई और पाखी की जिंदगियां आपस में उलझी हुई थी। इस शो में 8 साल का लीप आया और उस 8 साल में काफी कुछ बदल गया था। जहां पर कि सई अपनी बेटी सवी के साथ दिखाई दी गई, तो वहीं पाखी और विराट ने कर ली थी शादी, तो वहीं उन दोनों ने अडॉप्ट किया था एक बच्चे को जिसका नाम की था विनायक। अब ऐसे में कुछ दिनों पहले ही सई और विराट को उस बच्चे की असली पहचान के बारे में पता चला, जहां पर कि उन्हें पता चला कि जो विनायक है जिसे कि पाखी और विराट ने अडॉप्ट किया था 8 साल पहले, वो विनायक वही वीनू है जिसे कि यहाँ पर सई और विराट बेहद प्यार किया करते थे, जो कि चौहान खानदान का वारिस है। अब ऐसे में जहां भवानी सई की बेटी सवी को भी अपनाने की कोशिश कर रही है, ये देखने को भी मिल रहा है, तो ऐसे में भवानी के अपोजिट जा रही है पाखी। अब शो का आगे का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पाखी ने तो शुरू से ही एक नेगेटिव रोल निभाया है। यहाँ पर शुरू से ही पाखी को विलन का नाम दिया गया है, क्योंकि पाखी ने जो कुछ भी किया है आज तक वो किसी विलन से कम नहीं था। अब ऐसे में जो खबर सामने आ रही है वो खबर ये है कि अब फाइनली भवानी जहां अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पाखी का भी सच भवानी के सामने आएगा कि आखिरकार पाखी क्या कुछ करना चाहती है और भवानी के खिलाफ पाखी क्या कुछ सोच रही है। क्या कुछ चलता है भवानी को पाखी के बारे में पता जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से चौहान हाउस में एंट्री हो चुकी है सई और सवी की। हालांकि चौहान निवास के सदस्यों ने सई और सवी को आउट हाउस में रहने को कहा हो, लेकिन इसके बावजूद सई की एंट्री चौहान निवास में तो हो ही चुकी है। यहाँ पर सई का ये भी कहना था कि सई की एंट्री जहां चौहान निवास में हुई है वो एंट्री सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए है जब तक विराट के बेटे यानी कि विनायक की मानसिक हालत ठीक नहीं हो जाती। जो कहानी पाखी ने विनायक को सुनाई थी, असल में उस कहानी की वजह से काफी ज्यादा डर बैठ गया है विनायक के दिल और दिमाग में, और सई वही चाहती है, उसी डर को दूर निकालना चाहती है। अब ऐसे में अगर हम भवानी नागेश चौहान की बात करें तो भवानी ने जब सुना था ये चर्च में कि विराट इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि विराट आज भी सई जोशी से ही प्यार करते हैं, तो उसके बाद कहीं न कहीं भवानी का दिल भी पिघल गया। जहां भवानी विराट को अपना बेटा कहती हैं, तो वहीं भवानी का दिल अपने बेटे के लिए पिघल गया। यहाँ पर भवानी ने मंदिर में 101 नारियल भी चढ़ाए, जहाँ पर कि सोनाली ने जब पूछा कि आखिरकार भवानी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये तो भवानी सिर्फ तभी कर सकती थी जब भवानी की मन्नत पूरी होती। जहाँ पर कि भवानी ये कहती है कि भवानी की मन्नत हो चुकी है पूरी। जहां भवानी चाहती थी कि उसके घर में कोई भी परेशानियां ना रहे, तो अब उन परेशानियों का सल्यूशन मिल चुका है, और वो सल्यूशन और कोई नहीं बल्कि सई है। यहाँ पर जहां भवानी अब तक सई और विराट को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही थी, तो वो किसी भी परेशानी का हल नहीं है। असल में सई और विराट को एक दूसरे के नजदीक रखना चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों आसपास रहेंगे, एक दूसरे के नजदीक रहेंगे, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब ऐसे में यहाँ पर भवानी जहाँ विनायक की सच्चाई जानने के बाद विनायक को अपने पोते के रूप में स्वीकार करती है, तो वहीं विनायक की छोटी बहन सभी को भी भवानी एक्सेप्ट कर लेती है। जहां एक तरफ विनायक के लिए अश्विनी और काकू मिल करके बनाते हैं पाव भाजी, तो वहीं पर दूसरी पाव भाजी की प्लेट लगा लेती है भवानी पैक करके सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर भवानी का कहना ये होता है कि यहाँ पर भवानी अपना बराबर प्यार देगी विनायक और सभी को। वो अपने पोते और पोती में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। अब ऐसे में यहाँ पर ये तक
आ गया है पाखी के सामने कि पाखी जहां अब तक ये सोच रही थी कि सभी घर वाले पाखी के सामने हैं, साथ में हैं, तो उसके बाद यहाँ पर सोनाली इस बात का खुलासा करती है कि भवानी ने तो सभी के लिए अपने हाथों से पाव भाजी बनाई थी। अब ऐसे में जब पाखी को इस बात का चलता है पता, तो पाखी कहती है कि यहाँ पर जरूर पाखी के साथ ही कुछ गलत होगा। ऐसे में यहाँ पर अश्विनी पाखी को सपोर्ट करती हुई नजर आती है और अश्विनी ये तक कह देती है कि अगर पाखी को सपोर्ट करने के लिए अश्विनी को जाना पड़ा भवानी नागेश चौहान के खिलाफ, तो अश्विनी भवानी के खिलाफ भी चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, तो उसके बाद भवानी के सामने विलेन पाखी से जुड़े हुए हर एक राज आ जाते हैं। वही राज भवानी अब बताने वाली है अश्विनी को, जहां पर कि अश्विनी को ये बताते हुए नजर आएगी भवानी की जब से पाखी को इस बात का चला है पता कि भवानी सभी को भी प्यार करती है, सभी से भी उतना ही लाड लड़ाती है जितना कि विनायक से। तब से पाखी कहीं न कहीं भवानी के खिलाफ कई सारी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि पाखी ने अश्विनी को भी अपनी तरफ ले लिया है और अश्विनी हो गई है अपनी ही वाहिनी भवानी नागेश चौहान के खिलाफ। अब ऐसे में भवानी अश्विनी के सामने असली दुश्मन का सच तो बता देती हैं, लेकिन देखना असल में ये दिलचस्प होगा कि जब अश्विनी के सामने सारी सच्चाई आती है तो उसके बाद शो में क्या होता है, किस तरीके से अश्विनी अपनी बहू पाखी के खिलाफ जाती है उसकी सच्चाई जानने के बाद। यहाँ पर सवाल ये भी बन जाता है कि जहाँ पाखी एक के बाद एक नई साजिशों को अंजाम दे रही है, पाखी यहाँ पर विराट और सई का महामिलन होने से रोक रही है, तो वहीं भवानी पूरी कोशिश कर रही है विराट और सई के महामिलन की। अब ऐसे में कौन जीत पाएगा, भवानी या फिर पाखी? क्या भवानी करवा पाएगी सई विराट का महामिलन या फिर पाखी रुकवा देगी यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे से मिलने से? अब ये सब कुछ देखना तो बेहद दिलचस्प होगा, जिसकी अपडेट हम आप सभी को देते रहेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर पाखी एक नई साजिशों को अंजाम देती है, जहाँ पर एक तरफ तो पाखी सई से छुटकारा पाने की कोशिश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार में किसी भी सदस्य को सई के पास जाने नहीं देना चाहती है, फिर चाहे उसके लिए पाखी को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन अब ऐसे में भवानी जो कि है चौहान निवास की मुखिया, उनके सामने विलेन पाखी का सारा सच आ ही चुका है, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि भवानी कैसे तुड़वाएंगी अब विराट और पाखी का रिश्ता जल्द से जल्द। इस बात की अपडेट तो हम आप सभी को देते रहेंगे, तो वहीं इन अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।